दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिडिल क्लास घर की लड़कियों की शादियों में सोना सिर्फ फोटो तक ही रह जाएगा, क्योंकि गोल्ड के रेट्स रुक ही नहीं रहे हैं। फेस्टिवल्स के टाइम और स्पेशली आज धनतेरस है, तो लोग और सोना और चांदी खरीदेंगे। पर क्या कभी सोचा है कि इसके दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं? डिमांड का असली रीजन आखिर है क्या? डिमांड का असली रीजन है हम ही लोग, हाँ हम लोग। क्योंकि हम जितना ज्यादा सोना खरीदेंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और उतने ज्यादा ही रेट बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग सोना इसलिए खरीद रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सोना एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसमें आगे पैसा बढ़ता ही जाएगा। और कुछ लोग ये सोचकर भी सोना खरीद रहे हैं कि अभी सस्ता है, आगे चलकर महंगा हो जाएगा और उस टाइम हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। भाई अभी ले लो, बाद में तो इसके रेट उड़ जाएंगे। ये लाइन तो अक्सर आजकल सभी ज्वेलर के स्टोर में सुनने को मिल जाती है। ग्लोबल इम्पैक्ट और मार्केट फैक्टर। अब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में गोल्ड की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। डॉलर रुपए का रिलेशन भी इफेक्ट करता है। अगर रुपए गिरता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और गोल्ड महंगा हो जाता है। ऊपर से वर्ल्ड में टेंशन, वॉर्स और इन्फ्लेशन, लोग गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट सोचकर खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी अपने गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि गोल्ड के रेट्स चढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। आखिर सिल्वर का सीन है क्या? गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी धमाल मचा रही है, लेकिन सिल्वर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। कभी तेजी से बढ़ जाता है तो कभी अचानक से गिर भी जाता है। उसकी डिमांड का बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री से आता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए अगर इकोनॉमी तेज चले तो सिल्वर के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। पर रिस्क भी वही है। चांदी में अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी डबल है। चलो थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। पिछले 20 सालों में गोल्ड के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 20 साल पहले 2005 में 10 ग्राम गोल्ड के रेट थे 6,000 इन इंडिया, और अब वही रेट्स 2025 में 74,000 से लेकर 94,000 तक बढ़ चुके हैं। और सिल्वर पहले 20,000 पर किलो थी, पर अब वही सिल्वर 1.5 लाख से भी ज्यादा है। सोच के देखो, अगर किसी ने 20 साल पहले थोड़ा सा सोना और थोड़ी चांदी खरीदी होती तो आज वो करोड़पति होता। अब बात करते हैं धनतेरस के इफेक्ट की। आज धनतेरस है और लोग फिर से ज्वेलरीज की शॉप पर भीड़ लगाएंगे। लोग बार, कॉइन्स, रिंग्स सब खरीदते हैं। शॉपकीपर्स भी बहुत स्मार्ट हैं। वो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है लोग खरीदेंगे ही, और इसी शॉर्ट टर्म डिमांड से रेट और ऊपर चढ़ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि कल न्यूज में आएगा गोल्ड ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। अब बात करते हैं मिडिल क्लास पर असर की। सोचो, अगर दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सोना एक लग्जरी बन जाएगा और शादियों में शायद वो पहन भी ना पाए। और हम सब जानते हैं कि इंडिया में एक लड़की की शादी में सोना कितने मायने रखता है। वो सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि इमोशन होता है। पर जब सोना सपना बन जाए तो सिर्फ महंगाई दाम नहीं, दिल भी तोड़ती है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए। सारा पैसा गोल्ड में मत डालो, बल्कि डाइवर्सिफाई करो। डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफएस जैसे ऑप्शंस भी देख लो। और हमेशा याद रखो, फेस्टिवल्स के दिन खरीदना जरूरी नहीं बल्कि सही टाइम पर खरीदना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट में इमोशंस नहीं बल्कि कैलकुलेशंस चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोना और चांदी के बढ़ते हुए दामों की। और आज के दिन एक चीज जरूर याद रखना, सोना खरीदने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सोना बिना सोचे समझे खरीदते रहे तो सोना एक दिन म्यूजियम में दिखाई देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपके शहर में गोल्ड के रेट्स क्या चल रहे हैं। मिलते हैं आपसे।